हाय फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने सगीर अहमद का पहला क्लास में मैं 1 से 10 तक बताया था। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे थे तो पिछले क्लास का वीडियो जाकर आप देख ले, उसमें सारे कंसेप्ट बताए गए हैं। ठीक है। और आज मैं उसके आगे बढ़ाऊंगा और आगे आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। आज 11वां क्वेश्चन की तरफ है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग जो है 110 वर्ष है। कितना है? 110 वर्ष है। ठीक है। बोल रहा 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, बोल रहा 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 4:3 था। 20 साल पहले मैंने आज से 20 साल पहले अगर देखेंगे तो कब? 2002 का। मान लीजिए 2002 में जो है, 2002 में उसकी आयु का अनुपात कितना था? तो 4:3 था। मैंने 20 साल पहले, आज से अगर देखेंगे तो 20 साल पहले का अनुपात, अगर देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 साल पहले, 4 साल पहले, तो वर्तमान से आप सोचिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज से 20 साल पहले 2002 का बात करेगा तो 20 साल पहले इसका आयु का अनुपात कितना था? 4:3। 4:3। और मैंने बताया था जो अगर अनुपात जिस समय का है, जैसे कि वर्तमान जो है 2022 का आयु योग जो दिया है 2022 का दिया है, इसको अगर वर्तमान में ले जाना है तो इसका 20 साल और इसका 20 साल माइनस करना होगा। तो टोटल 40 साल माइनस करना होगा। इसमें कितना आ जाएगा? 70। तो ये जो है 2002 का योग आ जाएगा। 2002 का योग आ जाएगा। ठीक है। 2002 का योग आ जाएगा। यहां आप लिख लीजिए जो अनुपात जिस समय का है। ठीक है। अनुपात जिस समय का है, योग भी उसी समय का होना चाहिए। उसी समय का होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। तो तो मेरा जो है अनुपात किस समय का था? 2002 का था। तो योग मतलब योग जो है मेरा उस समय का नहीं दिया था, वर्तमान दिया हुआ था। तो इसको 2002 में लाना पड़ा। ठीक है। ताकि फॉर्मूला का उपयोग कर सकें। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है? योग बटे आयु का योग, आयु का योग बटे अनुपात का योग, अनुपात का अनुपात का योग। आयु का योग कितना है? 70 वर्ष। और अनुपात का योग 4:3:7। ठीक है। तो इसका मल्टीपल, इसको गुना कर देंगे 40 और इसका 30। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। ए की वर्तमान आयु के बारे में बात कर रहा है। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 40 प्लस ये 20 साल पहले का निकला है। तो 20 जोड़ देंगे तो ये मेरा वर्तमान आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में जो है 60 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 60 है 11 नंबर का। ठीक है। अब 12 नंबर में देखते हैं क्या है। 12 नंबर में देखिए क्या है। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक है। 10 साल पहले का बात कर रहा है। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले 2012 का बात बोल रहा है। तो बी की उम्र जो है सी की उम्र की, बी की उम्र जो है सी की उम्र की, बी की उम्र जो है बी की उम्र जो है सी की उम्र की 10 गुनी थी। सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी की उम्र जो है सी की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक है।
और यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और 2022 का, मान लीजिए 2022 का अनुपात दिया, कितना दिया है? 4:1। उनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो कभी भी मैंने बताया था डबल रेशियो वाला क्वेश्चन में, ठीक है, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, कभी भी डबल रेशियो का बात करें, डबल रेशियो का बात करें डबल रेशियो, ठीक है, डबल रेशियो कभी बात करें तो उसमें क्या होता है, डबल रेशियो कभी बात करें, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो समय का अंतर देखा जाता है। समय का अंतर कितना है? 10 वर्ष का। समय का अंतर कितना? 10 वर्ष का। और क्या है? दूसरा अनुपात का अंतर। और मैंने क्या बोला था? जो दोनों अनुपात की तिरछा गुणनफल, देखिए तिरछा गुणनफल का अंतर 10 और इधर 4, तिरछा अनुपात का अंतर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु, ठीक है, बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। मेरा पहला रेशियो कितना था? 10 गुना 50, और वर्तमान आयु के बारे में बोल रहा है तो 10 साल जोड़ देंगे तो 60 साल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैंने किया क्या है, जो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले बी की उम्र जो है सी की उम्र की 10 गुनी थी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात जो है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:1 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? मैंने फॉर्मूला बताया था, जो समय का अंतर जितना होगा, समय का अंतर 10 साल का है, तो समय का अंतर 10 साल का अंतर हो जाएगा। और दूसरा अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात का अंतर 3 है, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला क्या था, जो दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो तिरछा गुणनफल तो 10 एकम 10 हो जाएगा और 4 एकम 4, और इसका अंतर तो 6 हो जाएगा, तो 6 मैंने काट दिया, 3 दूनी 6 और 2 5 5, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 10 गुना 5 50, और 10 साल पहले था तो 10 जोड़ दिया मैंने, तो 60। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। आगे चलते हैं, क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। 6 साल पहले बी की उम्र ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी, 6 साल पहले, ठीक है। आज से 6 साल पहले, मतलब कि 2016 में 6 साल पहले, ठीक है। ए की उम्र जो है बी की उम्र की, ए की उम्र जो है बी की उम्र की, ए की उम्र जो है बी की उम्र की दोगुनी थी, बी की उम्र की दोगुनी थी। फिर क्या बोल रहा है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, मतलब कि वर्तमान उम्र का अनुपात, मतलब 2022 का उम्र का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, ठीक है। यहां देखिए गौर से देखिए, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन बढ़ गया, ये क्या हो जाएगा, डबल रेशियो का क्वेश्चन हो जाएगा, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन हो जाएगा, डबल रेशियो क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो डबल रेशियो में क्या है, जो समय का अंतर कितना हो जाएगा, 6 साल का, और दूसरा अनुपात का अंतर 1, और दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6:4, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 का, ठीक है। तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, बी का पूछा जा रहा,
तो 3 गुना 1, और 6 साल पहले का ये निकल रहा है, तो 6 जोड़ देंगे, 6 और 3, 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कभी भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, उसको आपको पहले वाले अनुपात में गुना करना है। ठीक है, पहले वाले अनुपात में गुना करना है। ठीक है, तो देखते हैं, आपका 13वां नंबर हो गया, ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है 56 वर्ष है। मतलब कि कोई मैन और उसके पुत्र के आयु का योग जो है 56 वर्ष है, आयु का योग जो है 56 वर्ष है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद मतलब कि 2000, मान लीजिए 2026 से 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2026, 4 वर्ष बाद जो है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि पुत्र जो है 1 गुना होगा तो पिता कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मैंने बोला था, जो देखिए अनुपात जिस समय का है, अनुपात जिस समय का है, योग भी उसी समय का होना चाहिए। तो अनुपात कब है, 2026 का है। ठीक है, 2026 का है अनुपात, और ये वर्तमान दिया है। ठीक है, वर्तमान बोल रहा है, तो 4 और 4 8 साल इसमें जोड़ना होगा, 8 साल जोड़ना होगा। ठीक है, अब मैंने 8 साल क्यों जोड़ा, तो योग को जो है 2026 में ले जाने के लिए 8 जोड़ा है मैंने। ठीक है, क्योंकि अनुपात जिस समय का होता है योग भी उसी समय का ही होता है। ठीक है, तो 56 8 कितना हो जाएगा, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब मेरा योग और अनुपात दिया है, योग भी दिया है अनुपात भी दिया है, तो मेरा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आयु का योग बटा अनुपात का योग। ठीक है, तो योग मेरा कितना हो गया 64, और अनुपात का योग 4, तो 4 एकम 4, 16 चौक 64। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो उस व्यक्ति की मतलब उसके पिता के बारे में बात कर रहा, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब कि मैन का वर्तमान आयु क्या होगी, 16 गुना 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और वर्तमान पूछा है तो इसका 4 साल घटा देंगे, 4 साल घटा देंगे तो 44 वर्ष उसके पिता की आयु हो जाएगी, 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 44 है। ठीक है, पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन, 15वां नंबर देखते हैं क्या है। 15 नंबर में देखते हैं क्या है, बोल रहे जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। ये जॉन है और उसके फादर है। ठीक है, फादर है। ठीक है, आयु की 1/4 है, मतलब 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4, 3/4, 2/4, मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब 1/4 होता है। ठीक है,
बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद? मान लीजिए वर्तमान दिया है, ये वर्तमान दिया है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष होगा। मान लीजिए योग जो दिया है वो कब का दिया है? 2026 का। 68 वर्ष दिया है, ठीक है। तो मैंने बोला था जो अनुपात जिस समय का है, देखिए ये जो लाइन है, अनुपात जिस समय का है योग भी उसी समय का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। ये हर कंसेप्ट में काम आता है। ये देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है। जो अनुपात जिस समय का है योग भी उसी समय का है होना चाहिए। अगर वो अनुपात जो है, अनुपात अगर 2022 का है तो योग भी कब का होना चाहिए? तो 2022 का ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ 4 वर्ष बाद का दिया है तो इसको हमको 2022 में ले जाना होगा। तो इसका 4 साल, इसका 4 साल, दोनों को 4 साल माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये जो है अब कब का निकल गया? योग कब का निकल गया? 2022 का निकल गया, ठीक है। अब जानते, फॉर्मूला जानते हैं, आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग बटा अनुपात का, अनुपात का योग। आयु का योग जो है अनुपात का योग। आयु का योग कब का है? 60 वर्ष का है। और अनुपात कब का है? अनुपात जो आयु का योग, अनुपात का योग 5। इसका कितना आ जाएगा? मल्टीपल मेरा 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 12 गुना 1 12 वर्ष, ठीक है। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष, ठीक है। ठीक है, जॉन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बोला स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। स्नेह की उम्र जो अपने पिता की उम्र की 1/6 है। स्नेह की उम्र, स्नेह की उम्र और उसके पिता की उम्र की 1/6, ठीक है। ये अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 10 साल बाद स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, कब का बात बोल रहा है? 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की, स्नेह की, स्नेह का पिता, स्नेह का पिता विमल की उम्र की, विमल की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है? यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, मतलब कि 8वां जन्मदिन कब मनाया गया है? 2018 में मनाया गया है। अगर 8वां जन्मदिन 2018 में मनाया गया है, ठीक है। अगर हम 8वां जन्मदिन मनाया गया तो मतलब वो 8 साल का था, ठीक है। वो 8 साल का था। अगर हम उसमें 2 जोड़ देते हैं, अगर उसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये क्या निकल जाएगा? वर्तमान निकल जाएगा। मतलब कि जो है विमल जो है अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। वर्तमान में वह 10 वर्ष का है। कौन? विमल, विमल, ये विमल है, ठीक है। विमल का वर्तमान उम्र कितना निकल जाएगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। विमल का वर्तमान 10 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए रेशियो जब क्या, उस हिसाब से यहां सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए विमल का वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, तो 10 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 10 साल बाद उसकी उम्र 20 हो जाएगी, ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद उसकी उम्र जो है 10 + 10 हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो 10 साल बाद का रेशियो दिया गया है, तो 20 कई गुना, यहाँ पे देखिए मल्टीपल, देखिए मल्टीपल कैसे गुना कर रहे हैं। तो 20 गुना होगा, तो यहाँ से भी 20 गुना होगा। मैंने स्नेह के पिता की उम्र 10 साल बाद
40 वर्ष होगा। तो ये वर्तमान में कितना होगा स्नेह के पिता की उम्र? वर्तमान में 10 साल बाद का ये उम्र है, तो 10 साल पहले कितना था? तो 30 वर्ष होगा। 30 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6 25 30। तो स्नेह की उम्र, स्नेह की, तो स्नेह की वर्तमान आयु पूछा गया है। स्नेह की वर्तमान आयु, तो यहां से निकल गया मेरा स्नेह की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। पिता, ऐसे भी देखेंगे पिता ज्यादा होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं पिता का उम्र ज्यादा होगा, बेटा का कम। ठीक है, तो एक कितना बोल रहा है? एक 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, फिर बोला 10 साल बाद स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की, स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है, फिर बोल रहा है विमल का जो 8वां जन्मदिन, विमल का 8वां जन्मदिन कब मनाया है? तो 2 साल पहले मनाया गया। 8वां जन्मदिन वह कब मनाया है? 2 साल पहले। 8वां जन्मदिन कब मनाया है? तो 2 साल पहले। तो अगर 2 जोड़ देंगे तो उसमें उसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 और 2 10 वर्ष, इसका वर्तमान आयु निकल गया। तो 10 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो यहां देखिए इसका मल्टीपल यहां निकाल दिए। ठीक है, तो 20 गुना, तो स्नेह के पिता की उम्र भी यहां 20 गुना कर देंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा 10 साल बाद। और 10 साल पहले कितना हो जाएगा? वर्तमान में स्नेह के पिता की उम्र 30 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल यहां से निकाल लिए। ठीक है, 5 गुना, और इससे 5 से गुना कर दिए तो स्नेह की उम्र 5 वर्ष आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है।